ईद है लेकिन हमारे मेहमान ज़रूर ज़बरदस्त एक हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, जिनके आने से हमारे स्टूडियो में एक चमक दमक और ईद का फ्लेवर माहौल हो गया मैं कहता हूँ। और फिर ये गाने भी इतने सुरीले गाती हैं और ईद हो और थोड़ा सा म्यूजिक ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो हम अनीना फिदा साहिबा को यहाँ खुशामदीद कहेंगे। पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी हैं और हमें इतना मजा आया था इनसे बात करके, बिकॉज इनका एक पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट है और इनके जो ड्रेसिंग है उससे भी आपको पता चल गया होगा इनकी बैकग्राउंड के बारे में। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अनीना टाइम निकाला है। ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच। हम जियो के साथ भी ईद मना रहे हैं और तो भी बहुत हैसल है क्योंकि रीजनल चैनल्स पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और हमारे नेशनल चैनल पे तो और ज़्यादा फिर मज़ा। नहीं, इधर तो लास्ट टाइम जब आप आई थी तो हमारी ऐसी दोस्ती हो गई थी कि हमने सोच लिया था कि ईद पे आपको ज़रूर बुलाना है। और ये वो फ्लेवर्स हैं जो एक्चुअली नेशनल टीवी पे एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने चाहिए। जो आपका खुसूसी तौर पर फ्लेवर है ना, आपके तो कपड़ों से मुताल्लिक कितने सवाल हुमा ने आपसे ब्रेक मैं ऑलरेडी ब्रेक में कर चुकी हूँ, आप लोगों की खातिर दोबारा करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अनीना थोड़ा सा एक रिफ्रेशर कर लेते हैं क्योंकि कुछ अरसा हो गया जब लास्ट आप हमारे पास आई थी। लेकिन आप एग्जैक्टली कहाँ से? कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन अम्मी अब्बा जो हैं वो मोरो के हैं। न्यू जतोई मोरो, सिंध का बहुत ही खूबसूरत जतोई ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहीं के हैं। हमारे जतोई पूरा किबला और कुंबा जो है वहाँ पे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्हीं के ख़ानदान से तो जाना होता है आपका मोरो। ऑब्वियसली मेरा तो कहते हैं ना कि रूह वहाँ पे बसती है मेरी। तो ईद के वक्त आप कराची में ही ईद मनाती हैं? वैसे तो आज अभी तो आप कराची में और हमारे साथ हैं, लेकिन अदरवाइज आप जाती भी हैं वापस? ऑब्वियसली मैं हर तीसरे महीने वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाती हूँ और म्यूज़िक के बाद बहुत कम हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली टूर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोग्राम्स रातों को होते हैं और थोड़ा सा जो है वो बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। इस ईद पे इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि प्रोग्राम्स थे और दूसरे तीसरे दिन वक्त निकालेंगी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह। चौथे दिन ईद चलती है, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ एक हफ्ता ईद को, एक हफ्ता, क्योंकि इतना वो एक टफ स्केड्यूल रमजान का गुजरा होता है कि एक हफ्ता तो बनता है ना। ये बताना है आपने कि मोरू की, आपके गांव की, आपके इलाके की कोई खास डिश है जो ईद पे बनती है आज भी आपके घर में? हम कराची में हों या अपने गाँव वाले घर में हों, वहाँ पे 3-4 चीज़ें वो मस्ट होती है। एक फ़िश फ्राई और भिंडी फ्राई, आलू फ्राई इसके अलावा बेह बनते हैं और बुसरी बनती है हमारे यहाँ। ये क्या है? अच्छा, इट्स काइंड ऑफ अ पराठा जो कि गुड़ अंदर डाल के उसके ऊपर मक्खन सर्व किया जाता है, वो सिंध का मशहूर है वो। और इसके अलावा एक होता है चावल होते हैं, चावल तो हो गए, जो क्रश्ड राइस उनको कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन सिंधी में कहते हैं पेहू चावल। तो पेहू चावल मीठे होते हैं, नमकीन होते हैं? मीठे होते हैं, गुड़ डाला होता है। इंडिया में उनसे पोहा बनता है, हमारे यहाँ उनसे मीठा बनता है। हाँ, पोहा भी सुना हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा, ये जो पराठे वाली बात है ना जिसमें गुड़ और ऊपर मक्खन, बस यू हैव माय हार्ट, मतलब ये बात तो बहुत ही हमें अच्छी लगी है। ईद पे भी ये 2-4 चीजें इनमें से कुछ ना कुछ जरूर होता है। इनमें ये जो भी मैंने बताई वो हमारा मेन्यू होता है, वो मेन्यू में जरूर होते हैं। इंग्लिश खाने हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं और ज्यादातर बच्चे आपको पता है कि जो बिरयानियां, हाँ, हम लोग वो ईद के दूसरे तीसरे दिन कर लेते हैं। फर्स्ट डे जो भी मेहमान आता है वो फ़िश और भिंडी फ्राई, आलू फ्राई, रोटियां, हमारे बे हो गए और बुसरी हो गई। और बे आप जो कह रही हैं, बे जो है वो लोटस रूट होती है। अच्छा। जो सुराखों वाली सब्जी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मज़े की होती है सब्जी होती है। अच्छा, उसके मैंने एक दफ़ा यहाँ जो ईद लगता है, ईद फेस्टिवल वगैरह, उसमें मैंने चिप्स खाए थे, वो फ्राइड होके पतले पतले, वही होगा। और क्रिस्पी सिंधी क्रिस्पी भिंडी पूरी दुनिया में ओह माय गॉड, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। फोक में कुछ और हम आपको इनका पूरा ड्रेस यहाँ पे हम चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम परफॉर्मेंस करें तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम जरा कुछ यहाँ पे बैठ के कर लें। मैं आपको एक हमारे यहाँ इसको सहरा कहा जाता है, लेकिन एक दुआया शायरी है और फोक गाई जाती है, मैं आपको सुनाती हूँ। वे मेरा रांझण दीवे लावे, रांझण में दामेवारियां, वे मेरा रांझण दीवे लावे, रांझण में दामेवारियां, मुरली वाले हो
बिवाड़े हो दिल के दिखला जोगिया ने लो जलाई हो सामिया ने लो जलाई मुरली वाले हो मन मोड़े लात से बिवाड़े हो दिल के दिखला जोगिया ने लो जलाई हो सामिया ने लो जलाई। खूबसूरत आपकी आवाज है, सो नाइस, वेरी नाइस। और इतनी सॉलिड के हमारा जो स्टूडियो है ना इनकी आवाज से भर गया है। हाँ। बहुत ही जबरदस्त। अच्छा बताएं कि आप चूंकि आप अब जिस फैमिली में कोई इतना जबरदस्त गाता हो, माशाल्लाह आपका तो नाम भी है, तो वो कोई फैमिली के अंदर ऐसे त्योहारों पे जैसे ईद है कोई महफिल लगती है कि सारी फैमिली इकट्ठी हुई है और आप परफॉर्म कर रही हो, कुछ ऐसा भी होता है? हमारी जो भी महफिलें होती हैं वो उनके आखिर में हमेशा परफॉर्मेंस मेरी होती है और वो महफिलों का कराना और जो भी करता धरता वो मैं ही होती हूँ क्योंकि म्यूज़िक मेरे हवाले होता है। तो या तो स्टार्टिंग में मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर दूसरे जो आर्टिस्ट को बुलवाते हैं, या तो आखिर में। वैसे बैठे होते हैं जब भी फैमिली तो बाहर है मेरी सारी, अमेरिका और लंदन में, तो वहाँ से जो चैट होती है वो क्या कहते हैं उसको हम फैमिली जो होता है वीडियो कॉल, फैमिली वीडियो कॉल होती है, उसमें पूरी फैमिली मिली होती है वहाँ पे और फिर मैं उनको सुना रही होती हूँ। तो आपकी फैमिली में और भी कोई गाता है या आप नहीं? इतने सुरीले? मैं एक ही हूँ और मुझसे पहले ना मेरे फैमिली में कोई भी। आपकी आवाज़ सुन के, आपका कॉन्फिडेंस देख के और नज़र आता है, सुन के पता चलता है कि आपने काम किया हुआ है उस पर, यू हैव वर्कड एट योर वॉइस। बड़ा मुश्किल है टू बिलीव कि कोई और नहीं गाता। ये तो आवाज ऐसी है कि लगता है कि ये एक लेगेसी है फैमिली की, किसी से दादा से, वालिद साहब से, किसी से आई है ये आवाज। एक मैं छोटी बात यहाँ पे रिवील करना चाहूँगी, मैंने ये मैडम आबदा परवीन को भी जाके बताई क्योंकि मेरा नाम जो है मेरे वालिद साहब ने रखा आबदा परवीन, और आबदा परवीन उस वक्त रखा जब हमारे ऑब्वियसली फैमिलीज़ में गाने वालों को तो ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे बाबा जो है वो फ़कीर थे और शायर भी थे, लिखते थे लेकिन कभी रिवील नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बेटी का नाम आबदा परवीन रखूँगा, तो सबने कहा भाई गाने वाली पे। उनका उनसे वो जो एक रिस्पेक्ट होती है ना, और वो जो एक अकीदत मैं कहूँगी अकीदत थी, और क्या पता था उस फ़कीर को कि ये बड़ी होके वाकई गाएगी और सूफ़ी गाएगी और उसकी आवाज़ में भी वही एक खनक होगी। और लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज़ में आबदा परवीन की थोड़ी सी। तो अनीना कैसे बनी? नहीं, आबदा परवीन से अनीना फिदा कैसे हुई? वो शुरू से ही आबदा परवीन क्योंकि बहुत बड़ा नाम है तो वो अनीना सभी मुझे कहते थे। और आबदा परवीन इसलिए मैंने मीडिया पे नहीं लाई क्योंकि आबदा परवीन एक ही है, आबदा परवीन तो आबदा परवीन एक ही है। और फिर वो लोग कहते हैं कि भाई ये इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ किया, तो वो रियल नाम जो है वो आबदा परवीन है, लेकिन अनीना फिदा स्टेज और मेरा घर का नाम। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, कितनी जबरदस्त ये स्टोरी है। सो अब हम चाहेंगे कि अब चूंकि आपका नाम भी आबदा परवीन है और आबदा परवीन साहिबा के तो हम सब मद्दाह तो छोटा लफ्ज़ होता है मेरा ख्याल है, हम सब उन्हें। आप यकीन करिए जब मैं मैडम से इस दफ़ा मिली इस्लामाबाद में तो मुझसे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि अकीदत इतनी है उनके साथ, उनकी आवाज़ में मालिक जो है वो खुद उतर के आते हैं। अब यकीन करें कि एक वो जब अलाप ही लेती है ना तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ अगर आप उनका गाया हुआ कुछ कलाम अगर आप हमारे साथ फिर हमने एक ब्रेक भी लेनी है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। बहुत ही खूबसूरत महर अली साईं का कलाम है, तो वो 2 लाइनें में आपके लिए। अज सिक मित्रा दी वधेरी है, अज सिक मित्रा दी वधेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया नैना लाया हिन लड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना,
किथे मेरे अली गुस्ताख अखियां गुस्ताख अखियां किथे जालनियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना